छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर में ईडी की छापेमारी हुई है। उनके करीबियों तक ये जांच जारी है। आपको बता दें, ये बड़ा मामला सामने आया है। क्या है पूरा मामला, इसकी ज्यादा जानकारी देंगी मेरी सहयोगी मुस्कान। ये बड़ी खबर सामने आ रही है छत्तीसगढ़ से। खबर ये भी है कि जो शराब घोटाले में को लेकर उनके घर में ये जांच चल रही है। उन्होंने खुद ट्वीट कर ये जानकारी दी है। हाँ जी साक्षी जी, छत्तीसगढ़ शराब घोटाले को लेकर ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर छापा पड़ा है ईडी का। आपको बता दें, ये छापा सुबह सुबह पड़ा है और उनके भिलाई वाले सरकारी आवास पर पड़ा है ये छापा, और ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए, और ये बता दें साक्षी आपको कि छत्तीसगढ़ में 2100 करोड़ शराब घोटाला हुआ था भूपेश बघेल की सरकार में, जिसकी वजह से ये छापा पड़ा है। ये पहली बार नहीं है जब भूपेश बघेल के घर में छापा पड़ा है। इससे पहले 2023 में भी छापा पड़ा था, और ईडी का जो शक है वो सीधा सीधा उनके बेटे चैतन्य बघेल पर है, जो उनके भूपेश बघेल के बेटे हैं। उस पर ईडी का जो शक है, शक का जो सुई है वो उन पर घूम रहा है, जिसकी वजह से ये छापा पड़ा है। ईडी का कहना है कि जब भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे, यानी कि 2018 से लेकर 2023 तक, तब राज्य में शराब की जो बिक्री है उसके वितरण से जुड़ा एक बड़ा घोटाला हुआ था। ईडी के अनुसार शराब कंपनियों से कमीशन लिया गया था, सरकारी शराब दुकानों में फर्जी बिक्री दिखाई गई थी। जी हाँ, इसके साथ ही नकली रसीदें यानी कि फेक लिस्ट बनाई गई थी, बनाकर काले पैसे को सफेद किया गया था उनके कार्यकाल के दौरान में। और ये पूरा खेल एक संगठित गिरोह के जरिए चलाया गया था, और इसके बाद इस राज्य में सरकार को हजारों करोड़ों का नुकसान हुआ था और कुछ लोगों का काला धन बनाने के लिए ये मौका मिला था। आपको बता दें, ईडी का ये साफ तौर पर इशारा है कि ये भूपेश बघेल के राज में हुआ है, और उस टाइम पे इसका सीधा फायदा जो है भूपेश बघेल को मिला है और उनके बेटे को मिला है। साक्षी, इसके साथ अब बता दें कि अब ये रेड क्यों हो रही है। अब ईडी को शक है कि इस घोटाले का फायदा सीधे तौर पर भूपेश बघेल के बेटे यानी कि चैतन्य बघेल को हुआ है। ईडी ने उन्हें इस स्कैम में लाभार्थी बताया है, और इसके साथ ही यही कारण है कि एक बार फिर से उनके घर पर ईडी का छापा पड़ा है। जी मुस्कान, जो उनके करीबी बताए जा रहे हैं, आखिर वो है कौन? क्या उनके रिश्तेदारी में या फिर उनके फ्रेंड सर्कल में है? और ये जो जांच है वो क्या अभी चल ही रही है, और क्या क्या खुलासा हुआ जांच में? क्या कुछ आपके पास अभी जानकारी है? हाँ जी साक्षी, जो उनके करीबी बताए जा रहे हैं वो उनके रिश्तेदार बताए जा रहे हैं, और जो मेन इसका जो लाभार्थी बताया जा रहा है ये पूरे घोटाले का, ये सीधा कनेक्शन उनके बेटे से है। अभी जो छापा पड़ा है ये उनके बेटे के खिलाफ छापा पड़ा है, जिसकी वजह से भूपेश बघेल के घर ईडी पहुंची है। साक्षी, आपको बता दें कि इसमें भूपेश बघेल के खिलाफ ये पड़ा है छापा, और उनके बेटे को इसमें लाभार्थी बताया गया है। ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले मार्च 2023 में और फिर 2024 में भी ईडी और इनकम टैक्स विभाग ने छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने में रेड की थी। इसके साथ ही आपको बता दें कि कई सरकारी अधिकारी हो, शराब कारोबारी हो, और नेताओं की गिरफ्तारी भी इसमें हो चुकी है। और इसके साथ ही भूपेश बघेल ने अभी जो छापा पड़ा है, भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कहा है कि ईडी आ गई, साहब ने भेजा है। और इसका मतलब बघेल साफ कह रहे हैं कि जो छापा है राजनीतिक बदले की भावना से ली गई है। और आपको बता दें साक्षी, ये वो इशारा कर रहे हैं कि मोदी सरकार उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उन्हें विपक्ष के पक्ष में खुलकर आवाज उठाई है उन्होंने। और उन्होंने ये भी कहा है कि रेड जानबूझकर छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र के दिन ही, आखिरी दिन ही डाली गई, ताकि असली मुद्दे जैसे कि जंगल कटाई, आदिवासी अधिकार के से ध्यान भटकाया जाए। भूपेश बघेल का ये साफ कहना है कि अभी सत्र चल रहा है, विधानसभा सत्र चल रहा है और उसका आखिरी दिन है, तो ये ध्यान भटकाने की वजह से बीजेपी सरकार जो है उन पर कार्रवाई कर रही है, ऐसा भूपेश बघेल आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि उनका कहना है कि जो सत्ता की सरकार है वो लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। जो असल मुद्दे हैं वहाँ पर जंगल कटाई या आदिवासी को लेकर, उन मुद्दों से सत्ता सरकार जो है ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, ऐसा लगातार जो है विपक्ष आरोप लगा रही है। आपको बता दें कि इसकी जो हिस्ट्री थोड़ा मैं बता देती हूँ शराब घोटाले की साक्षी आपको। जैसे 2019 से लेकर 2023 के बीच छत्तीसगढ़ में शराब की सरकारी दुकानों में सीजी बेवको नाम की सरकारी एजेंसियों के जरिए चलाई जा रही थी। इसके साथ
साथ ही शराब बेचने वाली कुछ कंपनियों ने सरकारी अफसरों और नेताओं से मिलकर नकली रसीदें, इसके साथ ही फर्जी ट्रांजैक्शन और ब्लैक मनी का खेल खेला था। अभी जो लिंक सामने आ रहे हैं इसमें कई फर्जी ट्रांजैक्शन दिखाए जा रहे हैं और भी कई कंपनियों का नाम सामने आ रहा है और इसमें सीधा सीधा इसका लाभार्थी जो है उनके बेटे को चैतन्य बघेल को बताया जा रहा है। सरकार को जितना राजस्व मिलना चाहिए था शराब से वो उतना नहीं मिला था उनके सरकार में। मामले की जांच के दौरान खुलासा हुआ है कि पूरा नेटवर्क जो है IAS ऑफिसर, शराब माफिया और नेताओं की मिलीभगत से चला है। फिर 2023 में ईडी ने एक्शन शुरू किया, कई गिरफ्तारियां हुई और जांच में अब बघेल परिवार तक ये पूरा जांच जो है पहुंच चुका है। जी मुस्कान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर में ईडी की छापेमारी जारी है। देखना ये होगा क्या कुछ कार्रवाई होती है और क्या निकलकर सामने आता है। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।